तो कहाँ तक बता दिए थे आपको? फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म एंटर किया, स्पर्म एंटर के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो रिलीज हुए वो हुए कहाँ पर हुए? कहाँ पर हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच। हाँ ठीक है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जैसे जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक ही साथ रिलीज नहीं होता है, पूरा पेरीफेरी के अलॉन्ग रिलीज होता है। तो मान लो यहाँ से स्पर्म एंटर किया, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉर्टिकल रिएक्शन, तो यहाँ से छूटना शुरू हुआ वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, कंटेंट इसका पूज आउट हुआ और एंटी क्लॉकवाइज जाते जाते पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ का ग्रेन्यूल पहले निकला, फिर यहाँ का ग्रेन्यूल गया, यहाँ का गया, यहाँ का गया, यहाँ का गया, यहाँ का गया, फिर बाद में कंप्लीट हो गया। यानी चारों तरफ से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल के पेरीवाइटेलाइन स्पेस में आ जाता है। अब सेल इज लॉक्ड, नो फर्दर एंट्री ऑफ एनी स्पर्म विल टेक प्लेस। Okay, by this process, oocyte avoids polyspermy condition. When more than one sperm enters the egg, that is called as polyspermy, and that is abnormal. So a polyspermy prevent ho gaya, a sperm has entered. So as a result of this, because of the cortical reaction, what happens? The structure and chemical composition of this vitelline membrane has now changed, and now it is called as क्या? Fertilization membrane. क्या बोलते हैं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर कट किया। अभी आ रही है मेरी आवाज सही? आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हम क्या बताएं कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जब रिलीज हुआ पेरीवाइटेलाइन स्पेस में, देन पेरीवाइटेलाइन स्पेस का जो आउटर लेयर था, दैट इज वो क्या था? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन था। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, नेचर सब बदल जाता है, और उसके बाद वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये आयात क्लियर हुआ आपको? यस यस। आप कंफ्यूज नहीं करोगे, कहीं वाइटलाइजेशन मेम्ब्रेन लिखा होगा तो आप समझ जाना दिस इज दैट मेम्ब्रेन ओनली बिफोर फर्टिलाइजेशन, एंड द सेम मेम्ब्रेन has changed its property after fertilization, and now it is called as fertilization membrane because of cortical reaction. Okay, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया, एंड नाउ दिस इज सेकेंडरी oocyte। अभी मियोसिस 2 बाकी है, इसमें सेकेंड डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। तो अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। सो व्हाट विल हैपन? सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस। पहले एक पोलर बॉडी बाहर था ही पहले, अब सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, इससे एक सेल और डिवाइड करेगा। एक्चुअली क्या है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल हुआ ना, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस oocyte, बोथ आर डॉटर सेल्स। तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि मियोसिस के लास्ट में 4 सेल आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिस्कार्ड हो गया, उसका डिवीजन सिग्निफिकेंट नहीं है, होता भी नहीं है, फर्स्ट पोलर बॉडी गया काम से। जो सेकेंडरी oocyte है उसका डिवीजन फिर हुआ, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल आया एग्जिस्टेंस में। तो नाउ the meiosis 2 will result in the formation of second polar body, and second polar body will occupy which position? You can easily say where? Outside fertilization membrane or outside plasma membrane?
कहाँ होगा बताइए, दिमाग लगाइए, लॉजिक है ये। आउटसाइड, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही सेल है, सेल डिवाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। सो अब जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है, सेकेंड पोलर बॉडी इज हियर, फर्स्ट पोलर बॉडी इज हियर, एंड यहां तक इस स्टेज तक आते आते both pronucleus have merged, they have started merging and mixing together. अब ये this will become a diploid nucleus. Okay, now what will happen next? Tell me. This is called as zygote. And this zygote is one cell stage. बोलते जाओ ना, इसमें समझने का क्या है, सही यस और कि नो? zygote one Yes, cell, sir. one cell. Yes, sir. Yes. Okay, now cell division हाँ will, सर। cell division will start. कौन सा? माइटोसिस। ओके, माइटोसिस विल स्टार्ट, सेल डिवीजन, और हम कहते हैं उसको क्लीवेज ऑफ सेल्स और क्लीवेज ऑफ जाइगोट। Yes, sir. क्लीवेज पैटर्न सुने हो गए आप, क्लीवेज ऑफ जाइगोट विल Yes. स्टार्ट। अब देखिए, अब आपको यहां तक आसान लगेगा, अब इसके आगे आपको 3 डायमेंशनली सोचना होगा, तब आप क्लीवेज पैटर्न को समझिएगा। 3 डायमेंशनली कहने का मतलब, द फर्स्ट डिवीजन, अब फर्स्ट डिवीजन होगा वन सेल स्टेज से, इट विल बिकम क्या? 2 सेल स्टेज। 2 cell stage. So the first division is meridional. It is meridional. सुने हो टर्म मेरिडोनियल? ये क्लीवेज का, 1 सेकेंड, मैं एक पूरा व्हाइट स्क्रीन लेता हूं, पूरा व्हाइट स्क्रीन ले लूं एक। Yes, sir. यस सर। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ yes, सर, sir. मेरे इधर भी हो रही है। कहाँ तक पढ़ बोल दिए थे? हाँ, अब क्लीवेज, सर मेरिडोनियल। हाँ, क्लीवेज पैटर्न समझिए। जाइगोट बन चुका है, ठीक है, आपका न्यूक्लियस है, पोलर बॉडी को अब इग्नोर करते हैं, कोई काम का तो था नहीं, अब जाइगोट को लेके चलेंगे। जाइगोट बन गया आपका, एंड दिस इज वन सेल। नाउ फर्स्ट डिवीजन विल हैपन, एंड फ्यू टर्म्स आप सीख लीजिए। मेरिडोनियल बोलते हैं, जैसे आप भूगोल पढ़े हो, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? धरती क्या यस होती है? सर। गोल है कि Yes. चपटी? Yes, sir. धरती क्या है, गोल है कि चपटी? इलिप्टिकल है सर, इलिप्टिकल चपटी है 2 साइड से। एलिप्टिकल है? कहाँ पढ़ लिया एलिप्टिकल? हाँ। सर पोल्स दोनों दबा हुआ है सर। तो उसको एलिप्टिकल बोलते हैं? नहीं सर, कंप्रेस्ड। एलिप्टिकल तो इसको बोलते हैं, ये हुआ एलिप्टिकल।
सर ऐसा है क्या धरती? नहीं सर, ओके, ओवल बोल देंगे सर। ओवल भी नहीं है। इट लुक्स लाइक स्फीयर, नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, एंड compressed एट द पोलर एंड। ठीक है, ना ओवल है ना इलिप्टिकल। यस सर, कंप्रेस तो बोले थे सर, टर्म नहीं पता था वो ओवल के ओवल और अलावा। इलिप्टिकल बोल रहे हो, उस पर नो ऑब्जेक्शन है मुझे। यस सर, यस सर, ओके सर। ठीक है, चलो। देखिए, अब आप लोग अक्षांश देशांतर का नाम सुने हो? सर हिंदी में तो नहीं पता सर। यस सर। हम इंग्लिश भी बताते जाते हैं, ज्यादातर बच्चे द हिंदी। लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। Yes, sir. इसको आई समझना, लैटिट्यूड। ये इसको बोलते हैं अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड ये है, इसको बोलते हैं देशांतर। लैटिट्यूड हुआ ये आपका the lines which are parallel to equator, and the longitudes are the vertical lines passing from pole to pole. Okay, तो ये longitude यस सर। देशांतर। अब इसी से आपको समझ में आएगा क्लीवेज। तो हम क्या बोले, मेरीडोनल। मेरीडोनल होता है, अब इसका देशांतर बना लीजिए लाइक दिस इज मेरीडोनल। अब आप स्फेरिकल सोचो, 3 डायमेंशनली। ये कोई प्लेट नहीं है, ये स्फीयर है। सेल भी उसी तरह स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर का देशांतर के लॉन्ग ये हो गया मेरीडोनल क्लीवेज। और फिर आगे हम जब बोलेंगे लैटिट्यूडनल क्लीवेज, मतलब एक हो गया इक्वेटोरियल क्लीवेज, बीच से हो जाए। ठीक है, सेल जो है बीच से डिवाइड किया, तो ये बीचों बीच अगर किया तो इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज मेरीडोनियल प्लेन। और जब लैटिट्यूडनल क्लीवेज बोलेंगे तब इक्वेटोरियल पर नहीं है, बट पैरेलल टू इक्वेटोरियल है। एंड द सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स। अगर प्लेन यहां पर हो तो देन दिस सेल विल बी लार्जर देन द लोअर सेल। ओके, सो दैट इज लैटिट्यूडनल प्लेन। ये क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े तब आगे क्लीवेज समझ में आएगा। मेरीडोनल, इक्वेटोरियल एंड लैटिट्यूडनल। यस और नो? Yes, यस sir. सर। ओके, तो पहला सेल जो है जायगोट बनने के बाद जो प्लेन है जहां से कटिंग होगा दैट इज मेरीडोनल। और इससे क्या हुआ, और मेरीडोनल भी ऐसा मेरीडोनल है जो इक्वल पोर्शन में, दोनों पोर्शन हाफ हाफ है। क्या है? नाउ दिस क्लीवेज इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। बहुत सारा टर्म आएंगे, सबका कंसेप्ट समझ ले जाओ। सर जब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। नहीं, इक्वल पार्ट की वजह से नहीं। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज। कभी कभी क्लीवेज जो है मीरोब्लास्टिक भी होते हैं, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज एंड इक्वल पार्ट्स में फर्स्ट डिवीजन हुआ। समझ में आया? यस सर। होलोब्लास्टिक मींस कंप्लीट, पूरी की पूरा का पूरा 2 सेल अलग हो जाता है, कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं है दोनों, मतलब साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का अलग अलग हो गया, होलोब्लास्टिक। तो अब ये हो गया फर्स्ट डिवीजन की वजह से 2 सेल्ड स्टेट। टू सेल। अब
थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, सॉरी, 2 cell stage is first division. Now second division is also meridional, but right angle to the first meridional plane. जैसे पहला मेरीडोनल प्लेन ये हो गया और राइट एंगल टू दिस। अब 3 डायमेंशनली सोचो आप, अब यहां पर वो राइट एंगल नहीं बन पाएगा इस 2 डायमेंशन में। आप अगर इसको डॉर्सली देखो, ऊपर से देखो, अगर अभी हम बना रहे डॉर्सल व्यू, ऊपर से देखो, यहां पर इसका एक्सिस था, मेरीडोनियली डिवाइड हुआ, फर्स्ट मेरीडोनल डिवीजन, ये ऊपर से देख रहे हैं, नीचे रखा हुआ है स्फीयर, ऊपर से देख रहे हैं, एंड राइट एंगल टू दिस। ठीक, अब इसको उल्ट सीधा कर लीजिए। अब ये 4 सेल हो गए, अब इसमें भी 2 ही दिखेंगे, 2 पीछे हैं। ठीक, दो सेल ये पीछे हैं राइट एंगल पर। आया बात समझ में? यस सर। मेरीडोनल का समझे मतलब, पहला तो ये तो प्लेन हो गया, इस प्लेन के भी राइट एंगल पर एक प्लेन होगा। अब इसको अब चूंकि 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, ये हिस्सा आपको फेस कर रहा है, राइट एंगल होगा तो पीछे का भी हिस्सा 3 डायमेंशनली सोचिए। तो ऊपर से आप देखिए इसको डॉर्सली, तो दिस इज, ये प्लेन सेल को इधर बांटा और राइट एंगल पर फिर मेरीडोनियली ही है, इसको डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज 4 सेल स्टेज एंड सेकेंड डिवीजन। आया बात समझ में? Yes. नो, थर्ड सेल डिवीजन। थर्ड सेल डिवीजन इज इक्वेटोरियल। तो यहां पर आप मेरीडोनियली लिखने के बजाय इसको ऐसे भी शो कर दोगे, हालांकि ये दिख रहा है इक्वेटोरियल, इसलिए हम इधर कर दिए थे। ये दिख रहा है इक्वेटोरियल, लेकिन आप सोच लो कि इसको आप, इसके एक्सिस को आपने अपनी, अभी ये वर्टिकल है, आपने इसको घुमा के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। दिस एक्सिस, दिस फेस, ये वाला एंड जो है आपको फेस कर रहा है, दिस एंड इज अवे फ्रॉम यू। सो नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस 4 सेल स्टेज। द थर्ड डिवीजन इज इक्वेटोरियल। फिर से पहले वाले स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, अब 4 सेल स्टेज बन गया। 4 सेल स्टेज का जब इक्वेटोरियल डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा? 8 सेल मिलेंगे, और इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ तो ये सब कितने हो गए? एकदम आधे में कट गए। इक्वेटोरियल हो गया तो ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल बिल्कुल हाफ हाफ, दोनों का साइज सेम है, अभी तक साइज सेम है। ओके, तो थर्ड 8 सेल बन गया, एंड दिस इज थर्ड सेल डिवीजन। पहला था मेरीडोनियल, मेरीडोनियल, इक्वेटोरियल। अब उसके बाद इक्वेटोरियल के बाद फिर क्या होता है? सबका इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। ठीक है, अब आगे का पिक्चर में दिखाएंगे। यहाँ पर, यहां तक क्या चल रहा था?
एक प्लेन से सारे सेल का डिवीजन हो रहा था। एक प्लेन से पूरा जायगोट का डिवीजन हो गया, 2 बन गया। यहां पर भी एक प्लेन राइट एंगल पर, फिर इस दोनों सेल को आधा आधा काट के 4 बना दिया। यहां पर भी एक ही इक्विटोरियल प्लेन इस चारों सेल को बीच में से काट के आधा आधा कर दिया, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 सेल स्टेट हो गया। यहां पर जो है यहां तक डिवीजन जो है एक ही प्लेन में हो रहा है, और एक बार कटिंग होता है, एक बार क्लीवेज होता है, जितने भी सेल्स हैं जायगोट में वो सब हाफ हो जाते हैं, ये 3 सेल डिवीजन में। अब इसके बाद क्या होगा, इस प्लेन के अलोंग डिवीजन होगा, इस प्लेन के अलोंग डिवीजन होगा, फिर मेरिडोनियल होगा। तो अब हर सेल का अपना अपना डिवीजन होगा, बट हर सेल का अपना अपना डिवीजन होगा, सो देयर विल बी मेनी प्लेन्स ऑफ डिवीजन, बट सेल डिवीजन विल बी सिंक्रोनाइज्ड, यानी सारे सेल्स में सेल डिवीजन एक साथ होंगे, ठीक है, टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरुला स्टेज। यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. After 8 cell stage, there is unequal division. I will show you in this in the clear picture है, बहुत अच्छा डायग्राम है मेरे पास। अब इस कंसेप्ट समझ लो, मैथमेटिकल है थोड़ा। 8 के बाद हो गया, 8 का डबल हो गया 16, एंड दिस इज 4th डिवीजन। सोलह के बाद हो जाता है 32, फिर 64, फिर 128, और फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते समवेयर अराउंड 800। यहां से न्यूरुला स्टेज हो गया, सॉरी न्यूरुला नहीं, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला till 128 stage it is called as 128 stage is called as blastula, and till here 32 cell stage before it is called as morula, ठीक है। अब हम आगे आपको फिगर में दिखाएंगे। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए, अभी तो गैमेट से ही डिस्कस करते करते वहां तक पहुंच गए हम लोग। ओके, अब देखिए गैमेट्स इन सेक्शंस, ओवरीज हैव सेल्स विथ लार्ज न्यूक्लियाई। लार्ज न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको, ये एक स्फीयर के अंदर एक और गोला दिख रहा है। बट टेस्टिस प्रेजेंट ए स्ट्रिकी अपीयरेंस, धुंधला जैसा और घिसा हुआ जैसा अपीयरेंस देगा। द मैच्योर स्पर्म ऑफ द ब्रैंकियोस्टोमाटा इज 18 micrometer in length, having a nucleated head with acrosome, a middle piece, and a long tail. Can you see here? This is the structure of Amphioxus sperm. फिर दो बार आ गया। अच्छा, एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिक्र है, कर दिए हैं, और एक बार लाइफ साइकिल में भी जला दे, कोई बात नहीं, उसमें लाइफ साइकिल में फिगर देख लेंगे। और आप डायमेंशन देखिए, स्पर्म का क्या है डायमेंशन, लेंथ में 18 माइक्रोमीटर, और ओवम का डायमीटर है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है साइज का, बता सकते हो आप लोग? 18 माइक्रोमीटर को या 0.1 मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में तब्दील कीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 से गुना करेंगे, 100 माइक्रोमीटर हो गया। 100 माइक्रोमीटर डायमीटर हो गया ओवम का, और 18 था पूरा लेंथ।
तो कितना ज्यादा हो गया, इससे 9-10 गुना ज्यादा हो गया। 5 नहीं, 18-5-90, 5 से 6 गुना ज्यादा है। ओके, लेंथ में भी। तो डायमीटर तो एक्चुअली होता है उस स्फेरिकल का मैक्सिमम विड्थ। ओके, दिस इज डायमीटर, दिस डायमीटर इज 100 माइक्रोमीटर, और स्पर्म का लंबाई है 18, तो इसके 5 गुना छोटा, इतना लंबाई स्पर्म का है। With large nucleus, ovum is having, it is microlecithal type। इसके बाद आप और भी जोड़ दो, माइक्रोलेसिथल, जो भी माइक्रोलेसिथल होता है दे आर एसेंशियली आइसोलेसिथल टू। तो ठीक है। गोनोडक्ट्स, कोई गोनोडक्ट नहीं है इसमें, कोई ओविडक्ट नहीं है। देयर आर नो जेनाइटल डक्ट्स। When gametes mature, the walls of the gonads burst and ova or sperm escapes into the atrium, from where they escape through the atriopore। यानी कोई जेनाइटल डक्ट नहीं है। When gametes mature, the walls of the gonad, gonad का wall rupture हुआ, gonads burst, that is ovulation, and ova और sperm escape into the atrium, और atrium के बाहर ova आया, तो that it will be called as spawning। Development of branchiostomata is indirect, that is having a larval stage, and fertilization is taking externally, okay, in sea water। यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you can observe the difference between this female and male amphioxus। Okay, internally you can see here there is a presence of ovary which is slightly yellowish in color, and testis is grayish or whitish in color। So life cycle and development हमको up to the coelom पढ़ लेंगे, जिससे पेपर 4 का भी एक सिलेबस कंप्लीट होगा टॉपिक। ओके, रिप्रोडक्शन एंड embryogenesis इन एम्फियोक्सस। ठीक, अब देखिए ये कहीं से जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। जनरली सिफेलोकॉर्डेट्स आर सेपरेट सेक्सेस, यानी गोनोकॉरिक, सेपरेट सेक्स हो तो गोनोकॉरिक बोलते हैं, एंड हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। The females develop yellow gonads, whereas the males have pale white gonads. You can see in this picture. Spawning of amphioxus occurs around or after sunset, dark में करता है। Millions of eggs, नहीं हम thousands बोल रहे थे, millions of eggs कह रहा है, millions of eggs और millions of sperms दोनों। ठीक है, बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, and sperm are released into the water, flowing out of the atrium, and fertilization is external. After fertilization, the development of amphioxus zygotes proceed through 6 stages। Fertilization को अच्छे स्टेज आएंगे। 1 is morula, blastula, gastrula, neurula, larva and adult। ओके, ये फिगर का यहाँ का है, ये लेवलिंग, इस फिगर का लेवल है ये फिगर 1.4, मॉर्फिज्म ऑफ 2 सेक्सेस, अपर 1 इज मेल, लोअर 1 इज फीमेल। ये डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांकियोस्टोमाटा इज इनडायरेक्ट, इन्वॉल्विंग ए लार्वल स्टेज। अर्ली एम्ब्रायोलॉजी of branchiostomata is simple. Therefore, the transformation of egg, which is having less yolk, into a complex and differentiated animal
is far easier to follow than in any other vertebrate. So इसलिए इसका स्टडी करना जरूरी है क्योंकि ये वर्टिब्रेट के पहले आया है. सो वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ, वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट प्लान, one can get the clue from the here. Okay, as well as the formation of organs, organogenesis. Okay, so investigators are going on, their experiments are there, so they understand using Amphioxus as a model system, animal model system in the developmental studies. So early embryo, the early development of Branchiostomata is of great phylogenetic significance because it resembles with those of invertebrates like echinodermates on one hand and vertebrates on the other. So it has similarity with echinodermates as well as vertebrates. The development of Amphioxus was described by many scientists such as Hatschek. हैटचेक का नाम आप सुने ही हो, हैटचेक पीट, हैटचेक ग्रुप, हैटचेक नेफ्रीडियम, ये 3 स्ट्रक्चर इसके नाम पर रखा गया. विल्सन, सर्फोटेन एंड कॉन्क्लीन, इतना सब का नाम याद रखना जरूरी नहीं है. हैटचेक का नाम याद रख सकते हो एंड कॉन्क्लीन का, क्योंकि इसी का जो है अभी तक एक्सेप्टेड वन है. ठीक है, डेवलपमेंटल स्टडीज जो इसने एम्फियोक्सिस में किए हैं और जो इसने थ्योरी जो प्रोसेस बताया है दैट इज एक्सेप्टेड टिल डेट. 1932 में दिया था इसने. सी गैमेट्स आप जान चुके हो क्या है, अभी डिस्कस कर चुके हैं. गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ है, ये फिगर दिख रहा है आपको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see first polocyte, first polar body over here, and this is Yes, animal sir. pole, and towards this animal pole, why this is called as animal Yes, sir. because the eccentric nucleus is that side. So this is animal pole, and the opposite to this pole is called vegetal pole, and this is microlecythal. Little amount of yolk is present, and that too is evenly distributed in the central layer or central region of the cytoplasm. This is isolecythal and microlecythal both, and the peripheral layer or the cortical layer, cortical region of the cytoplasm is looking like clean to you, and this cortical region contains cortical vesicles for the cortical reaction. You can see vitelline membrane. So this picture is before the fertilization. Fertilization has not happened. This is unfertilized ovum. Okay, clear hai? Yes, sir. This is sperm. Sperm is having acrosome. Acrosome contains enzyme to dissolve the vitelline membrane. And this is head. Head contains nucleus. Male pronucleus will be inside the head. Middle piece contains proximal centriole, because for the first cleavage, one centriole is already there in this egg, secondary oocyte, because of the previous cell division, meiosis 1. Okay, and the second centriole goes in the polar body, so it requires one more centriole. So this one more centriole comes from here, the proximal centriole, which is there in the middle piece of this. Okay, and there is one axial centriole present in this also. So axial centriole provides the filament of the tail. From there tail region originates, axial centriole. तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या जाता है, हेड एंड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. न्यूक्लियस, एग के काम का क्या है, न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो इट गोज इनसाइड. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. So spermatozoon, it contains a spherical head. अब आप समझिए क्या है spherical head में? Acrosome and nucleus. This is head portion. This whole structure is head portion, including acrosome, and very short middle piece. Middle piece में mitochondria भी होता है, and a long tail. Ova. Unfertilized ovum or secondary oocyte of Amphioxus is 0.1 millimeter to 0.12 millimeter in diameter. It is microleucithal and isoleucithal. It is surrounded by a plasma membrane, which is further surrounded by a thin vitelline membrane of mucopolysaccharides. Its nucleus is eccentric, lying at the animal pole. ठीक है, इतना क्लियर है, ये बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर Yes, चुके sir. हैं. Yes, sir. The egg undergoes its first maturation division before it leaves the ovary. The animal pole is free from yolk and the cytoplasm towards the ये line जो है, that is the first maturation division, as a result of which the secondary oocyte has formed. ठीक है, the first maturation division, the time, and this is primary oocyte and secondary oocyte के बीच का जो time है, that is called as growth phase. At the end of growth phase, first maturation division occurs. That is the first meiotic division, as a result of which diploid cell will become haploid. So this is first maturation division. Okay, ovulation से पहले हो गया. The animal Yes, sir. pole is free from yolk. ठीक है, एनिमल पोल फ्री फ्रॉम योक बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जितना प्लेस ऑक्युपाई करेगा जर्मिनल वेसिकल, जर्मिनल वेसिकल इज बेसिकली ए न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस है, आधा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एंड दिस न्यूक्लियस हैज स्वोलन, फूल गया है पूरा, बाय एब्जॉर्बिंग द watery content of the cytoplasm along with other protein and other granules also. So this pronucleus is solemn, that's why it is called a germinal vesicle, and it is towards one end where the polar body is present. So you can observe the difference. This is the nucleus, this is nucleus of the secondary oocyte, and can you see a little dot in the first polocyte? Yes, sir. Yes, sir. And that one is the nucleus of the first polar body. Polar body is basically rudimentary form of a cell, oocyte, which will be non-functional. So why to load the cytoplasm with the yolk? And yolk has accumulated during the growth phase. So that's the strategy. So this is devoid of the yolk. That's why the cell is small. So you can observe the size of the nucleus in this first polocyte. This is quite small, and the same nucleus is quite swollen in the form of the germinal vesicle that is present in the secondary oocyte. Same DNA यहाँ भी है, same DNA यहाँ भी है, same amount यहाँ भी है, same amount यहाँ भी है. But you can see, can observe the difference. Okay. So this has happened because the